हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ को लेकर अपडेट है मेरे पास, इस वजह से मैं आपको वीडियो लेके आया हूं। वैसे तो सबको ये बातें पता चल चुकी होंगी जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, और फिर भी कुछ एडिशनल जानकारी हो सकती है आप सब लोगों के लिए। साथ में बच्चों, बीएसएफ के लिए अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। बस यही है कि उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पीएसटी चल रहा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और अब कभी भी एग्ज़ाम डेट बीएसएफ वालों की भी डिक्लेयर हो सकती है। होपफुली मार्च अप्रैल में उनका भी एग्ज़ाम आप मान सकते हो। चलिए बच्चे, तो अभी अगर हम देखें कि भैया सीआईएसएफ के लिए क्या नया है, तो सीआईएसएफ में बच्चों ये ना सोचें जो अभी लोगों के फॉर्म भरे गए हैं ना आप लोगों के, तो ये 2019 वाली का आया है। 2000 अभी एक जो फॉर्म भरे गए थे 2022 में, उसका अभी कुछ नहीं है बच्चों। सीआईएसएफ जो 2019 में फॉर्म है उसकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, जो कब कब आई है, 11 मार्च से। ठीक है बच्चों, 11 मार्च से उनके एग्जाम होंगे, और 3 डेट उनको दी हैं उन्होंने। 3 लाख बच्चों का एग्जाम कराना है। किस जोन से कितने बच्चे हैं वो सब दिया है। तो 11 मार्च, 12 मार्च और 19 मार्च, यानी ये सैटरडे, संडे और संडे में ही एग्जाम लेने वाले हैं। 11 मार्च, 12 मार्च और 19 मार्च, यानी एक दिन में 1 लाख बच्चों का एग्जाम करीब ये करा रहे होंगे। और बच्चों, अगर ये सीआईएसएफ 2019 वाले का अब एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है, तो सर ऐसे तो 22 वाले की तो बहुत बाद में जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं है। अभी क्या है, 2019 वाला जो ये इसकी डीवीपीएसटी है, 2 2 बार हो चुकी थी। अभी सीआईएसएफ वाले मोड, एक्टिव मोड पर हैं। तो हो सकता है इसके तुरंत बाद, क्योंकि पीएसटी इनकी हुई है, तो पीएसटी आपकी चल रही 30 जनवरी से चलने वाली है बच्चों। ठीक है, तो अगर आपकी 30 जनवरी से चलने वाली है, इसी 30 जनवरी से, तो पीएचडी के बाद फिर आपका सीधा एग्जाम कराना है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो, अगर इनका 11 यानी मार्च में एग्जाम है, इस बार बच्चे दुगने से भी ज्यादा होंगे। जो 2022 वाला है उसमें इनको थोड़ा सा ज्यादा प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है ये अप्रैल मई भी ले जाए। तो सीआईएसएफ का जो एग्जाम है वो अप्रैल से पहले होने का कोई भी चांसेस नहीं है। मई भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास इतना टाइम है, अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे सीआरपीएफ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली, सीआरपीएफ वाले जो बच्चे हैं उनका जो फॉर्म चल रहे थे वो 25 जनवरी लास्ट डेट थी बच्चों। ये क्या थी? लास्ट डेट थी। कल लास्ट डेट हो जानी चाहिए थी, फॉर्म भर जाने चाहिए थे सबके, लेकिन इसी बीच में हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया। बच्चे लोग हाई कोर्ट चले गए थे, सर एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। ये अब देखिए, ये एक एक बेस है कि इस भर्ती पर भी ऐसे ही गए हैं कि बीच में भर्तियां नहीं आई, कोरोना की वजह से 2 3 साल हमारे बिगड़े हैं, इतने दिनों में भर्ती आई है, तो इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। ये हैरानी की बात है, ऐसा अमूमन होता नहीं है। ऑर्डर कर दिया, तो अब इस बेस पर बाकी भर्तियों में भी शायद बच्चों को ये चीजें देखने को मिल सकती हैं कि इस बेस पर, क्योंकि कोर्ट चलता है पिछले बेस पर। देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाई कोर्ट ने किसी एक भर्ती में ऑर्डर दिया है, तो हो सकता है वो औरों में भी दे। तो इस बेस को दिखा करके आगे कुछ भर्तियों की राह जरूर आसान हो जाएगी। तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन हाई कोर्ट ने इनको दिलवाया है। और सीआरपीएफ के जो फॉर्म 25 जनवरी को लास्ट डेट हो गई थी, उनको ये मजबूरन एक्सटेंड करना पड़ा। और उन्होंने बताया कि अब जो लास्ट डेट है वो देखिए, लास्ट डेट जो है वो 25 से 31 कर दी गई है। यानी अब 31 तारीख लास्ट डेट होगी, रात को 12 बजे 11:55 पर साइट बंद होगी। और अब यहां पर एक बच्चों 18 से 28, पहले जो एज थी वो बता रहा है 18 से 25 थी, अब 18 से 28 कर दिया, जनरल की एज है। तो जिन लोगों का फॉर्म नहीं भर रहा था ओवर एज की वजह से, और 1400 के आसपास यार वैकेंसीज आई हैं एचसीएम में, जो हिस्टोरिकल है। कभी भी ऐतिहासिक है ये, इतनी ज्यादा वैकेंसीज एचसीएम में कभी नहीं आती, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं आती। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ, एक स्वर्णिम अवसर है जिन बच्चों की हाइट नहीं है, या जिन बच्चों का मतलब
फोर्सेस की नौकरियों में जाना चाहते हैं, वहां भी ऑफिसर्स की जॉब लेना चाहते हैं, बहुत शानदार जॉब हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो 18 से 28 साल ये है जनरल के लिए। ओबीसी वाला अब 18 से 31 साल तक ओबीसी भर पाएगा, और बच्चा एससी एसटी 18 से 33 साल तक के एससी एसटी इस फॉर्म को भर पाएंगे। लिंक शुरू हो गया है, आज ही शुरू हुआ है 26 तारीख से, यानी अब वो बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन पहले ओवर एज के कारण नहीं भर पा रहे थे। ये आज ही शुरू हुआ है। ठीक है, इसलिए भी मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज, तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, यानी अब फॉर्म की संख्या और भी बढ़ सकती है सीआरपीएफ में, जो पहले भी ठीक ठाक ही थी। चलो, तो बच्चों ये क्लियर है। तो इस कोर्ट केस से क्या फर्क पड़ा है कि सर 6 दिन फॉर्म की डेट बढ़ गई है, और कुछ फॉर्म्स की संख्या इससे जाहिर सी बात है कि बढ़ने वाली है। ठीक है, अब बच्चों क्या सर अब जो एग्जाम है, देखिए अब बात है क्या सर एग्जाम की डेट पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो बच्चों यहां पर अभी भी देखिए, जो टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल है वो 22 से 28 फरवरी है। 22 से 28 फरवरी है। तो ये टेंटेटिव क्यों लिखा है सर? टेंटेटिव बेटा, ये देखिए जो शेड्यूल होता है एग्जाम का वो कभी परमानेंट नहीं हो सकता। मतलब अभी जो आपको शेड्यूल है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस अभी इनके करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, कि इसी ऑर्डर के साथ ये डेट इन्होंने अटैच की है। इसका मतलब आज तक भी इनका मन चेंज करने का नहीं है, चाहे भले ही फॉर्म की संख्या बढ़ जाए, पर हम इसी दौरान एग्जाम लेंगे, ये इन्होंने बोला है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा सीआरपीएफ की स्कीम मैं आपको दिखा चुका हूं पहले ही पिछली वीडियो में, कि यहां पर 4 से 25 थे, अब ये हो गया है आपके फॉर्म 31 तारीख तक, 31/1/2023 तक, और एडमिट कार्ड आपके 15 फरवरी को आ जाएंगे। 22 से 28 फरवरी आज भी वो कह रहे हैं एग्जाम है, और अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर आंसर की आपकी 3 मार्च से 6 मार्च के बीच आएगी। ऑब्जेक्शन आप 21 मार्च को कर पाओगे। रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जाम 31 मार्च। सोचिए सब कुछ दिया है आपको कि अगर 28 फरवरी, देखिए अगर ये इस दौरान एग्जाम हो गया तो जाहिर सी बात है इन डेट्स में ही सब कुछ होगा। सर ये डेट्स कहां से मिली है? क्या ये ऑफिशियल साइट पर? जी नहीं, ये बच्चों इंटरनल इनका लेटर है। अभी ये कंफर्मेशन सीआरपीएफ ने अपनी साइट पर नहीं दिया है, हो सकता है आ जाए। लेकिन बच्चों अगर इसमें परिवर्तन आया रिटर्न एग्जाम की डेट में, जो इन्होंने टेंटेटिव दिया है, तो जाहिर सी बात है इन डेट्स में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर इनमें परिवर्तन नहीं आया, इस दौरान अगर ये एग्जाम ले पाए, तो ये जो डेट्स है ये भी अनचेंज्ड रहेगी, अर्थात आपके सब कुछ इसी डेट में हो जाना है। रिजल्ट डेट 31 मार्च है, और 17 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में टाइपिंग टेस्ट, या जिसका स्टेनो है, स्टेनो वाले एएसआई वाले स्टेनो देंगे, और टाइपिंग एचसीएम वाले देंगे। और बच्चा अब यहां से देखिए सब कुछ आपको पता है, एग्जाम कब है, टाइपिंग कब है, तो आप अपने आप को सेट कर सकते हो, माइंड सेट रख सकते हो, या टाइपिंग के लिए इतना समय मिलेगा। अब 14 मई को इनका क्या है, 14 मई को रिजल्ट आ जाएगा टाइपिंग टेस्ट का, और बच्चा 29 मई से 15 जून के बीच में ये 3 चीजें आपसे कराएंगे। डीवी भी तभी हो जाएगा, पीएसटी, क्योंकि तब बच्चा बहुत सिलेक्टेड बच्चा होगा, इनके पास कई सारे पेज खत्म हो चुके होंगे, तो एक कम बच्चा होगा। तो पीएसटी जो भी इनके मेजरमेंट है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डीएमई आरएमई ये मेडिकल, जो इनका डायरेक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन और एक रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ये इनका तभी हो जाएगा इसी दौरान, इन्हीं 15-16 दिनों में। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट ये बोल रहे हैं कि हम जस्ट 21 जून को लगा देंगे, तो 21 जून तक आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी हो, ये सब कुछ इन्होंने शेड्यूल दिया है। और बच्चों आप सब लोगों के लिए आपको मालूम है कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ को ध्यान में रखते हुए हमने क्लासेज शुरू कर रखी हैं। आज से ये क्लास शुरू हुई हैं, बहुत सारे बच्चों ने इन पे इंटरेस्ट भी दिखाया है, तो आज से क्लास है, और ये फ्री क्लास है यूट्यूब पर। प्रैक्टिस सेट है, दरअसल ये रामबाण सीरीज के नाम से चलाया है। 12 बजे हिंदी, 2 बजे रीजनिंग, 3 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट है, और बच्चा 4 बजे ये कंप्यूटर का है। और यहां पर बच्चों ये सिर्फ बीएसएफ वालों को पढ़ना है और किसी को नहीं पढ़ना है। सर जीएस तो आएगी नहीं सीआरपीएफ में, तो बच्चा वो जो आपका जनरल एप्टीट्यूड या क्लरिकल एप्टीट्यूड है ना, वही जीएस है।
ठीक है। आप कहो सर जनरल एप्टीट्यूड क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, अगर उसके लिए स्पेशल क्लास चाहिए तो मैं कंप्यूटर वाले सर से आपको क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, जिससे आपको एक विश्वास हो जाएगा यार क्लरिकल एप्टीट्यूड तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी चीजें बच्चों अब आती भी नहीं है जिसमें कुछ है ही नहीं। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड की जगह उन्होंने जीएस दिया था, मैं आपको बता रहा हूं बीएसएफ में। ठीक है, बीएसएफ में ये लोग कर चुके हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में, अभी 6 नवंबर को इन्होंने किया था। लिखा क्लरिकल एप्टीट्यूड था, दिया जीएस था। और ऐसे ही सीआरपीएफ में लिखा जनरल एप्टीट्यूड है और आएगा जीएस, मेरी बात याद रख लेना। तो इसलिए जीएस को इग्नोर मत करना बच्चों। तो मैथ्स के लिए आपको पता ही है भाई, आपके राहुल तेवतिया सर इसमें करा रहे होंगे सीआरपीएफ का या सीआईएसएफ या बीएसएफ के लिए। ठीक है बच्चों, और मेरे ख्याल से क्लास में बच्चा है और अभी आप जाकर के देखिए, आज ही से प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ है, तो आप प्लीज इस पे क्लास लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।